देखा है? यही गांधी का सिद्धांत है। गांधी वैसे पत्थर मार के चेक कर रहे थे एक दिन, तो उनको ये थ्योरी आ गई, करे ऐसा भी हो सकता है क्या। तो अब ये सेंटर में कौन है? सेंटर में है ग्राम पंचायत, ठीक है। फिर ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक, फिर जिला पंचायत, फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार। समझ रहे हो? असली पावर कहां है? ये बेग उठी कैसे? जब वो पत्थर गिरा तब तो ये सरकार, ये व्यवस्था बननी कैसे चाहिए? गांव से। गांव तय करेंगे, ठीक है। ये गांधी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन लागू नहीं हो पाया। लागू कौन है? सबसे पावरफुल कौन है आज? केंद्र। उल्टा हो गया, जो गांधी कहते थे वो नहीं पाया, उल्टा हो गया। सबसे पावर वो है, फिर वो है, फिर गांव सबसे कमजोर, ठीक है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोगों ने वो पढ़ा नहीं, लोगों ने सिर्फ गांधी को गरियाया है, गांधी के सिद्धांतों को अडॉप्ट नहीं किया। आपने देखा होगा, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे गांधी ने क्या किया, है ना? क्या दे दिया आजादी हमें, बिना खटक बिना ढाल, बिना लड़ाई की आजादी मिलती है। ऐसी ऐसी थ्योरी गांधी के बारे में, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन ये वो फैलाते हैं जो गांधी को पढ़े नहीं, जानते हैं। वो व्यक्ति अलग ही टेम्परामेंट का आदमी था, ठीक है। ऐसी सोच रखना बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए आपको अभी पढ़ोगे आप सिलेबस में बहुत डिटेल में, तब आपके विचारधारा बदलेगी, ठीक है। ऐसा होता है। तो लिख लिया आपने ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। अब लिखो आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41। देखो, आपको ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि मैं कितना आर्टिकल कैसे याद करूंगा। आपको याद कुछ करना ही नहीं, ठीक है। बस आपको समझना है, कहानी समझनी है, बस आप कुछ भी याद नहीं करना है। और गारंटी है कि आप कुछ भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अपने आप याद हो जाएगा सब। बात आपको कहानी समझनी है बस, ठीक है, कुछ याद नहीं करना है। तो 41 में लिखिए, राज्य काम तथा शिक्षा पाने के, काम पाना, काम भी तो चाहिए आपको, शिक्षा पाना, शिक्षा भी चाहिए, शिक्षा मिलेगा तभी तो काम मिलेगा। काम पाना, शिक्षा पाना तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, क्या क्या भाई? बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी और निःशक्तता। निःशक्त हो जाना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो निःशक्त होते हैं, जो उनके पास कोई साधन नहीं है को अपनी आजीविका चला सके। निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता के लिए, लोक सहायता का प्रबंध करेगा। अगर ऐसी कंडीशन में लोग हैं तो इनको क्या देगा? सहायता देगा। कौन देगा भाई? स्टेट, राज्य सरकार। वो सरकार जो आपने चुनी है। समझ रहे हो सरकार को कितना काम करना होता है? तो सरकार ये सब काम कर रही है कि नहीं कर रही है? बेरोजगारी में आपको बेरोजगारी भत्ता दे रही है, नौकरी देने का प्रयास करे। बुढ़ापा में आपको वृद्धा पेंशन दे, है ना। अगर कोई दिव्यांग जन है उसके लिए अलग प्रोविजन करे, ठीक है। लोगों को काम देने का अधिकार करे, शिक्षा देने का काम करे। कर रही है सरकार? थोड़ा बहुत तो कर ही रही होगी, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं करना चाहिए। आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है ना। तो आपकी उम्मीदों पे खरी कब उतरेगी? जब आप आओगे सरकार, ठीक है। जब आपकी सरकार होगी, आपके टेम्परामेंट होना चाहिए कि आज ये सरकार काम भले नहीं कर रही है, लेकिन जिस दिन मैं सरकार में आऊंगा, सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे डीपीएसपी और सभी संवैधानिक लक्ष्यों को लागू करूंगा। समझ रहे हो? ये राजनेताओं का काम। राजनेता इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी कौन है इस देश में? राजनेता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी? संवैधानिक लक्ष्यों को अचीव करने की, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने की। लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट वही है। कैसी विडंबना है कि जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग होने चाहिए, जो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं, वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं। ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार, सबसे ज्यादा पावरफुल लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? जरा बताइए। ये बहुत सारे कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लो जब आप कभी यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाओगे या किसी का इंटरव्यू, तो
आप बहुत पावरफुल होल्ड करोगे, पावरफुल पद, तो आपसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा पावरफुल लोग सबसे ज्यादा करप्ट क्यों हो जाते हैं? बताइए, क्या बताओगे? आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मनी पावर। मनी के लिए तो करप्शन, करप्शन किस लिए होता है? पैसे के लिए तो। क्यों हो जाते हैं? क्यों चाहिए उनको ज्यादा मनी? देखो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग सबसे ज्यादा करप्ट क्यों हो जाते हैं? सबसे ज्यादा जो पावरफुल लोग हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा भ्रष्ट, क्यों? वाई बताइए। देखो वजह ये है कि जो, अच्छा आपसे एक चीज पूछता हूं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आज वर्तमान में आपके जीवन का लक्ष्य बताइए जरा। कहीं ये तो नहीं है, कहीं आप सुख तो नहीं प्राप्त करना चाहते? चाहते हो? लगभग ज्यादातर लोगों के जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है क्या है? सुख की प्राप्ति। और सुखों में कैसा सुख? सुखों में भी, सुखों के भी अलग अलग टाइप है। आज जमाना पूंजीवाद का है ना, पूंजीवादी कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावादी संस्कृति। सबसे ज्यादा सुख आपको कब मिलता है? जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जब आप अपनी मनपसंद चीजें खरीद पाते हो। आप गए शॉपिंग में, मॉल में, आपका जो जो मन करा उठा दो, सब पैक कर दो, मेरे पास तो कभी थोड़ी ना है कार्ड दे दिया आपने, पेमेंट ले लो। ये आपके सुख के पैमाने हैं, है ना? अब तो देखो, आप मान लो बहुत पावरफुल पोस्ट होल्ड कर रहे हो, आप राज्य के मुख्य सचिव हो। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, मुख्य सचिव। आप उत्तर प्रदेश के मान लो चीफ सेक्रेटरी हो, ठीक है। योगी जी या मुख्यमंत्री जो भी करेगा आपसे कंसल्ट करके, इस सेक्रेटरी साहब बताइए क्या करना है, और आप ही बताओगे। तो किसको कौन सा टेंडर देना है, कहां कौन सी पॉलिसी बनानी है, सब आपके हाथ में, ठीक है। अब आपका जीवन का देखने का नजरिया क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमको क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए। असुख कब मिल रहा है आपको? जब आपकी क्रय शक्ति बढ़ रही है। क्रय शक्ति मीन्स परचेजिंग पावर, कुछ भी खरीद सकने की क्षमता बढ़ रही है। अब कुछ भी खरीद सकने की क्षमता बढ़ रही है तो आपको जानते हो कि हमारी इच्छाएं अनंत है, समझ रहे हो? हमारी इच्छाएं अनंत है। जो आदमी आज 10 लाख कमा रहा है वो भी कहेगा कि यार 10 लाख में क्या होता है, कम से कम 1 करोड़ तो कमाए। जो 1 करोड़ कमा रहा है कहेगा 1 करोड़ में क्या होता है, कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ कमाए। तो इच्छाएं हमारी कैसी है? अनंत इच्छाएं हैं। अब अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको अनंत पैसा चाहिए ना भाई, और अनंत पैसा कहीं नहीं मिलता है ऐसे, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा पैसा लेने के लिए आप क्या करोगे? फिर भ्रष्टाचार करोगे, इलीगल इमोरल एक्टिविटीज आप करोगे। तो यही वजह है कि पूंजीवादी संस्कृति ने, गांधी कहते थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत है। पूंजीवाद इच्छा ही पैदा करता है, जान लो। पहले वो सामान बनाता है, फिर सामान की डिमांड पैदा करता है। ये जितने विज्ञापन आप देखते हो ना, ये विज्ञापन क्यों लाए जाते हैं? आपकी ब्रेन वॉशिंग के लिए। ऐसे ऐसे टीवी में ऐड आएंगे आपके मोबाइल में, तो आपको लगेगा वाह, बर्गर ही तो सबसे टेस्टी खाना है, बर्गर और पिज्जा हमने खाया नहीं तो क्या खाया, जीवन बर्बाद हो गया हमारा। ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसे आभूषण, ऐसे ऐसे डिजाइनर वो विज्ञापन के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपके दिमाग में डाल देंगे, और आप चाहोगे, आपके मन करने लगा कि ये खरीदना है, ये वाली नई गाड़ी आई है ना, इसको खरीदना है। नया फीचर लॉन्च कर देगा। फोन में ही देखो, हर साल आईफोन एक नया अपडेट जारी कर देता है, आईफोन 16, 17, 18, 19। भाई कहां रुकेगी दुनिया? कहीं नहीं रुकेगी दुनिया, ठीक है। ये पूंजीवाद, ये आपकी इच्छाओं को मोनेटाइज करना चाहते हैं, जानते हैं वो लोग, और आप उस चक्र में फंसे। तो जैसे जैसे चीजों और बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा पावरफुल लोग, हाँ वो कैसे पावरफुल जो लोग हैं वो भ्रष्ट ना हो, अगर उनके देखने का नजरिया बदल जाए। समझ रहे हो? उनके देखने का नजरिया कैसा बदल जाए?
अभी उनको लग रहा है कि भौतिकवादी चीजों में ज्यादा सुख है, मतलब खरीदने में, घूमने फिरने में, एंजॉय करने में। अगर वो सुखों की तलाश कहीं और करने लगे, जैसे परोपकार करने में, किसी की मदद करने में, कोई अच्छी बुक पढ़ने में, नोवेल पढ़ने में, कोई गेम खेलने में, कुछ एडवेंचर करने में उनको ज्यादा सुख मिलने लगे, तो वो उधर की तरफ जाए। इसीलिए हर एग्जाम में आपकी हॉबी पूछी जाती है, हर एग्जाम में, और आपकी हॉबी से ही वो चेक कर लेते हैं कि इसका माइंडसेट कैसा है। अगर आपने कहा कि मेरी हॉबी है तरह तरह के खाना खाना, है ना, मैं बहुत फूडी आदमी हूं, मेरी हॉबी है दुनिया की अलग अलग जगहों पे घूमना, है ना, तो कहेंगे भाई, समझ जाएंगे पैसा कैसे आएगा, इतनी महंगी ट्रेवलिंग, इतना महंगा फूड कैसे अफोर्ड करोगे, मतलब तुम करप्शन कर सकते हो, यू आर ए पोटेंशियल करप्ट मैन। ठीक है, तो जो भी चीजें डिजाइन है वो सब बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से है। एक एक आंसर, एक एक आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता देती है कि आप कैसे व्यक्ति हो, समझ रहे हो। और जो व्यक्ति, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग भी नहीं जज कर पाते, जैसे अभी एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति जो इथिक्स पे, इंटीग्रिटी पे किताबें लिख के देता है, समझे, इथिक्स समझते हो, नैतिकता, कि कैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, और बाद में वही व्यक्ति 50 करोड़ के घोटाले फंस जाता है, समझ रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जज नहीं कर पाते, हो जाता है। तो लिख लिया आपने, क्या लिखा, 41 हो गया। अब 42, आर्टिकल 42। क्या मैं बहुत तेज बोल देता हूं क्या? तेज मतलब लाउड नहीं, स्पीड। तेज भी दो मामलों में होती है, ठीक है। एक होती है 2x की स्पीड, आपने देखी है यूट्यूब पे, 2x कर देते हैं, और एक होता है लाउडली, वॉल्यूम तेज होना, 1.5 है ना। हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा एहसास होता है जब मैं खुद अपने आप को देखता हूं, लगता है बहुत स्पीड है क्या, एक्चुअल में है स्पीड। क्यों हो जाती है? क्योंकि मैं स्पीड से चीजें देखता हूं, तो वो चीजें आपके फ्लो में आ जाती हैं कि आप स्पीड से चीजें डिलीवर भी करने लगते हो। लेकिन आपको जहां ऐसा समस्या लगे कि नहीं नहीं स्पीड बहुत तेज है, थोड़ा कम करिए, गाड़ी स्लो डाउन करिए, तो मैं ब्रेक लगा दिए, ब्रेक आपके हाथ में है, आप ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो लिखो 42, राज्य काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत व मानवोचित, मतलब मानव के लिए जो उचित हो भाई, ठीक है, जहां काम करना मानव के लिए ठीक ठाक हो, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी या प्राइवेट ऑफिसेस में वर्क इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता, बहुत ही टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट होता है जहां लोग काम करने में सहज नहीं होते। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि उस जगह को ऐसा बनाए कि जहां काम करने लायक हो। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं या बच्चे, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी तो वर्किंग होती हैं, तो उनके लिए अलग से, बच्चों को रखने के लिए, जो बच्चों को जैसे मान लो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उसके लिए अलग से प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की व्यवस्था की बनाने की जिम्मेदारी है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि सरकार ने एक कानून भी बनाया है, मॉर्टेनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, मॉर्टेनिटी ये सब में आ रहा। तो क्या है कि अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको लगभग 3 महीने, 6 महीने समथिंग, 3 या 6 मंथ्स का ऐसा कुछ है, पेड लीव मिलेगी। मतलब घर बैठो, रेस्ट करो, सैलरी आपको जाएगी, ठीक है। अच्छा प्रोविजन है कि नहीं है? अच्छा प्रोविजन है ना। लेकिन ये तो गवर्नमेंट में तो लागू हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं हो पाता। प्राइवेट सेक्टर वाले उन महिलाओं को हायर ही नहीं करते जो अभी अभी जिनकी शादी हुई है, जिनको उनको पता है कि अभी लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी और बाद में छुट्टी लगी मांगेगी मैटरनिटी बेनिफिट की, ठीक है। तो वहां महिलाओं के साथ भेदभाव हो जाता है। आगे लिखिए नेक्स्ट 43।